20 अक्टूबर वर्ल्ड ओस्टियोपोरोसिस डे। इस अवसर पर डॉक्टर प्रमोद नीमा के साथ विशेष चर्चा। ओस्टियोपोरोसिस के विषय पर की गई। डॉक्टर प्रमोद नीमा इंदौर अन्नपूर्णा रोड पर स्थित यूनिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और इस हॉस्पिटल की इंदौर ही नहीं वरन पूरे मध्य भारत में अपनी आधुनिक सेवाओं के लिए विशिष्ट पहचान है। डॉक्टर प्रमोद नीमा ने बताया कि अगर हम अपनी जीवन शैली और खान पान में सुधार करते हैं तो ओस्टियोपोरोसिस से बचा जा सकता है। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आज वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे है। इस उपलक्ष्य में आज हम यूनिक हॉस्पिटल जो कि अन्नपूर्णा रोड पर स्थित है यहाँ पर है, और ये हॉस्पिटल इंदौर ही नहीं वरन मध्य भारत में विख्यात हॉस्पिटल है। और आज हमारे साथ विशेष चर्चा में मौजूद हैं डॉक्टर प्रमोद जी नीमा, जिनसे हम कुछ स्पेशल ऑस्टियोपोरोसिस को लेकर चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ में। नमस्कार। सर, आज ऑस्टियोपोरोसिस डे है। इस उपलक्ष्य में आप कुछ जानकारी बताइए सर हमारे दर्शकों को। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है? ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों में कमज़ोरी होना, यानी हड्डियों में जब कमज़ोरी होती है तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। जब कैल्शियम और प्रोटीन की कमी हो जाए हड्डियों में, तो हड्डी जब जो एक सॉलिड लकड़ी की तरह होती है वो खुसखुसे बांस की तरह हो जाती है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हम चलते हैं, अगर सॉलिड हमारी जो हड्डियाँ लकड़ी की तरह सॉलिड रहेंगी तो हम नॉर्मल चाल चलेंगे और उनमें नॉर्मल मजबूती होगी। पर अगर वो बांस की तरह खुसखुसी हो जाएगी, उनके अंदर ताकत नहीं बचेगी, तो थोड़ा सा गिरने से, थोड़ा सा चलने से उनमें फ्रैक्चर हो जाता है। उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर। प्रायतः ये चीज़ें होती है ना ओल्ड एज, मतलब उम्र के बाद होती है, वृद्धावस्था में होती है। और फीमेल्स में, मतलब लेडीज़ में यह बात होती है जब उनका मासिक धर्म बंद होता है या उनका यूट्रस कोई ऑपरेशन के द्वारा हिस्टेक्टोमी हो जाती है, तो उस कारण से ये दो चीज़ें पाई जाती हैं। सर, ये क्या बीमारी यंगस्टर में भी देखी गई है इस टाइप की? अगर हड्डियों में विटामिन D3 ना हो तो विटामिन D3 हमको दो सोर्स से मिलता है। एक तो हमारे पास जो खान पान रहता है, जैसे दूध है या नॉन वेजिटेरियन कुछ भोजन है, या हाई प्रोटीन जैसे अखरोट, बादाम वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, उसमें कैल्शियम और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, और विटामिन D3 भी होता है। एक दूसरा सोर्स है, जब हम धूप में बैठते हैं तो स्किन यानी चमड़ी के द्वारा विटामिन D3 को सोख कर लीवर तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये जो विटामिन D3 होता है खून में से कैल्शियम को निकाल के हड्डियों में जमा करता है अगर कमज़ोर होती है। और ये जो प्रायः देखा जाता है हमारे जो यंगस्टर्स, जो जवान लोग हैं, जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, एसी में सोते हैं और एक्सरसाइज भी जिम में करते हैं, खुले में नहीं करते हैं, तो इनको धूप नहीं लगती है। दूसरा, उनका खान पान भी व्यवस्थित नहीं होता, वो फास्ट फूड पे डिपेंड करते हैं। तो वो इन सब के कारण उनकी हड्डियों में विटामिन D3 के कारण, कमी के कारण जो कैल्शियम डिपॉजिट होता है वो नहीं होता है, तो वो भी ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बनता रहता है। इसी कारण से हमारे जितने यंग लोग हैं, जो किशोर अवस्था की जनरेशन है, उसमें कुछ अजीब प्रकार से दर्द पाए जाते हैं। कभी उनके गर्दन में दर्द होता है, कभी पीठ में दर्द होता है, कभी घुटनों में दर्द होता है, और जिसका कारण समझ में नहीं आता है। पर जब हम उनके विटामिन D3 करवाते हैं और या हड्डियों का बोन मैरो डेंसिटी करवाते हैं, तो पता लगता है कि उनके उसमें हड्डियाँ कमज़ोर है। आमतौर पे देखा है कमर दर्द की ज़्यादा प्रॉब्लम अभी देखी गई है। कमर दर्द, ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ जीवन में एक बार कमर दर्द ज़रूर होता है। वो कब होगा ये नहीं मालूम, पर 100% पॉपुलेशन को जीवन में एक बार कमर दर्द जरूर होगा। तो मतलब उसको कभी ना कभी उसके लिए डॉक्टर की सलाह लेना पड़ेगी। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण आप बताइए, आप बोलते हैं कि हमारी रीढ़ सीधी रखना चाहिए या फलानी चीज़ की रीढ़ चले गई, तो रीढ़ मतलब वो चीज़ जो आपके पूरी अवस्थाओं को संभालती है, उसको रीढ़ बोलते हैं। कहावत में बोलते हैं ना, इसकी रीढ़ टूट गई, है ना, देश की रीढ़ टूट गई। तो रीढ़ मतलब वो चीज़ जो आपकी अवस्थाओं को या वजन को संभालती है। तो रीढ़ जो होती है शरीर के वजन को संभालती है। अगर रीढ़ की हड्डी कमज़ोर रही तो शरीर का जो वजन है, सिर का वजन है, आसपास जो हमारे धड़ का वजन है, वो संभालना तो रीढ़ की हड्डी को है।
तो सबसे ज़्यादा लोडिंग होता है रीढ़ की हड्डी पे, वो अगर कमज़ोर रही तो उसको दर्द होगा, इसलिए उसमें दर्द रहेगा। डॉक्टर साहब ने हमें बहुत सही और सटीक जानकारी से अवगत कराया। सर, अंत में आप हमारे दर्शकों को अवेयरनेस के लिए, स्पेशल आज जैसे ऑस्टियोपोरोसिस डे है, तो इस उपलक्ष्य में आप क्या अवेयरनेस के लिए बोलना चाहेंगे मैसेज? होती है यंग लोगों के लिए तो सबसे पहले कि उनको धूप में रहना चाहिए, थोड़ी देर खुले बदन, सुबह 9 बजे की धूप बेस्ट होती है, खान पान का ध्यान रखना चाहिए और एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए यंग जनरेशन के लिए। ओल्ड एज के लोगों के लिए ये है कि उनकी डाइट तो सही होना ही चाहिए। विटामिन D3 उनकी चमड़ी से जाता नहीं है, तो विटामिन D3 को सप्लीमेंट के रूप में, उनको कोई टेबलेट के रूप में या कोई ऐसी चीज़ें जिनमें विटामिन D3 प्रचुर मात्रा में होता है, जैसे मिल्क वगैरह, और विटामिन B12 भी साथ में लेना चाहिए। और फीमेल्स जिनमें, लेडीज़ में यह ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी होती है, उनको एस्ट्रोजन के सब्स्टिट्यूट के रूप में कुछ हार्मोन्स भी लेना चाहिए। इस तरह से हर वर्ग के लिए कुछ अलग अलग थोड़ी थोड़ी चीज़ें भिन्न हैं, और हर वर्ग को ऑस्टियोपोरोसिस से बचना होगा, क्योंकि जब हमारी हड्डी मजबूत होगी तभी हमारा देश मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत सही जानकारी से अवगत कराया हमारे दर्शकों को। ऐसे ही समय समय पर हम डॉक्टर साहब से चर्चा करते रहेंगे हड्डियों से रिलेटेड बीमारियों के लिए। तब तक के लिए आप बने रहिए। मैं संदीप सोनी, इंदौर से। थैंक यू सर।